बोलो। नो सर। जो यूनिट सेल है वो एफसीसी है। उसके बाद बोल रहा है कि सिल्वर का जो क्रिस्टल है उसकी जो एज लेंथ है यूनिट सेल की वो है 400 पिकोमीटर की। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा सवाल। यस सर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सिल्वर एटम। Assume the atom just touch each other on the diagonal across the face of the unit cell. That is, each face atom is touching the four corner atom. तो सबसे पहले मेघज मुझे ये बताओ, क्या ये जो इंग्लिश लिखी है इसने अज्यूम वाली, इसकी कोई आवश्यकता थी? इससे आपको कुछ समझ में आया कि इसकी कोई No आवश्यकता नहीं sir. थी? आपको ये बात ही समझ में नहीं आई? मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ कि इंग्लिश सर लिखने का कोई मतलब है? सर हाँ बोलो। सर यहीं पास बस नहीं समझे थे, बाकी फिर बेटा एफसीसी क्या होता है? हाउ कैन यू डिफाइन एन एफसीसी लैटिस? व्हाट इज एफसीसी लैटिस? क्या होता है एफसीसी लैटिस में? सर जो क्यूब के फेस के सेंटर, हर फेस के सेंटर में सर एटम है। बेटा ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है उसने? वही लिखा हुआ है। अरे जो इसने अज्यूम करके जो चीज़ लिखी है वो ऑलरेडी आपको पता है। हेलो, ये वेग इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये आपको यस फालतू सर। भ्रमित करने के लिए लिखी है, ऑलरेडी हम जानते हैं, तब ना एफसीसी का मतलब ही यही होता है सर। हेलो, अरे तो अगर सर फेस डायगनल के अलॉन्ग यस टच सर। करते हैं तो ये तो हमको पता ही है। और फेस डायगनल के अलॉन्ग कितने लोग टच कर जाते हैं? 4r। वो किसके बराबर होता है? √2 है। ये तो ए और आर का रिलेशनशिप आपने लिखा ही है। ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आर का वैल्यू पूछा है, खत्म हो गया सवाल, कोई दिक्कत। तो An element crystallizes in structure having FCC unit cell of an edge 200 picometer. Calculate the density if 200 gram of this element contain 24 into 10 to the power 23 atom. ठीक है, चलो बाकी लोगों ठीक है, उचित क्वेश्चन है। डेंसिटी निकालनी है। मेघज सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ मेरे को, क्या होता है? Sir, E is equals to Z effective into molar mass upon Avogadro number into, सर एक मिनट बता रहा हूँ अरे बाप रे, फॉर्मूला ही भूल गया। हाँ, सर, into a cube. ए क्यू, ए पिकोमीटर में है, बस यही फॉर्मूला पुट कर दूं? यही फॉर्मूला पुट कर दूं? नो सर सर क्या करूं? सर इसको मीटर में चेंज करो। कैसे? सर 10 की पावर -10 इंटू 100। 10 के -10 से मीटर में बदल जाएगा बेटा। तो डेंसिटी किस में आएगी मेघज? फॉर्मूला हो गया डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव इंटू मोलर मास अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻30। ए पी को मीटर में पुट किया जाएगा, डेंसिटी ग्राम पर सीसी में सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। जेड इफेक्टिव क्योंकि एफ सी सी है तो 4 पुट किया जाएगा। आगे बोलो बेटा, एन ए का वैल्यू क्या है मेघज? सर 6.0 बेटा 0.022 ऐसे तैसे ही कराए, 6 ही लिख दो, क्योंकि देखो गिवन आइटम्स 24 लिखे हैं, 0.00 तो वहाँ भी नहीं लिखा, तो 6 ही लिख दो। एन ए का वैल्यू समझ में आता है? बोलो हेलो। यस सर आ गया। ए का वैल्यू क्या पुट करोगे? सर ए की वैल्यू 409 पिकोमीटर। बेटा 200 लिखा है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। सॉरी 200। दिख रहा है अब? यस सर। तो मतलब जेड इफेक्टिव का वैल्यू पता चल गया, क्या लिखना है? एन ए पता चल गया, ए पता चल गया, इसका क्यूब करना है, फिर सॉल्व करना है। बच गया मोलर मास। अब मोलर मास सीधा तो नहीं दिया, लेकिन मोलर इतना लिख लिया, हटा दूं? यस सर। अब मोलर मास सीधा तो नहीं दिया सर, मोलर मास निकालने का तरीका क्या है ये ज़रूर आप लोगों को एक शायद, हालांकि मोल कंसेप्ट से जानकारी सोल्यूशन चैप्टर मैंने दी हुई है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बच्चों एक फॉर्मूला आता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, और दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सब्सटेंस अपॉन एन ए। सुना है कभी? यस सर। नहीं सुना तो आज सुन लो और लिख लो।
नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास इन टर्म्स ऑफ वजन, और इन टर्म्स ऑफ संख्या फॉर्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर नंबर। यहाँ से हमको निकालना मोलर मास है, तो मोलर मास क्या आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू Na अपॉन गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस। आइए इसको मैं आपको वैल्यू बता दूं। वेट आपको दिया हुआ है बेटा 200 ग्राम, तो वेट आ गया 200 ग्राम। Na को एक काम करो, Na ही रहने दो, क्योंकि Na यहाँ पुट करोगे तो नीचे वाले Na से कट जाएगा, क्योंकि आप मोलर मास की जगह पुट करोगे ना, ये तो न्यूमरेटर में आएगा ये, तो Na को Na ही रहने दो। अपॉन नंबर ऑफ सब्सटेंस आपको बताया गया है कि उसमें कितने एटम्स हैं, 24 इंटू 10 की पावर 23। हेलो, यस सर। बस खत्म हो गया बेटा। ये मोलर मास की जगह पुट कर दो, Na कट जाएगा, बाकी को सॉल्व कर दो। हेलो, बोलना पड़ेगा।